फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एक नई कहानी के साथ कि एक बार की बात है कि बहुत कड़ी ठंड थी और उस ठंड में बादशाह के द्वार पे एक बुढ़े व्यक्ति जो दरबान था वो दरबान रहता था। फिर एक दिन की बात है कि बादशाह कहीं से आए और अपने गाड़ी से जब ही उतरे कि उस दरबान पे नज़र गई और दरबान से बादशाह ने पूछा कि आप बताइए, आपके पास कोई कपड़ा नहीं है क्या? जो ये फटे कपड़े में इतने ठंड में आप रहते हैं, आपको ठंड नहीं लगती क्या? फिर दरबान ने क्या किया कि बोला कि नहीं साहब, मेरे को आदत पड़ गई है इस कपड़े में रहने की, मैं इसी कपड़े में अपना ठंड सारा दिन बिता लेता हूँ। फिर बादशाह ने बोला कि ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ कपड़ा लाता हूँ। फिर क्या हुआ कि दरबान इतना सुन कर के खुश हुआ और बादशाह अंदर गए और अंदर जा कर के वो भूल गए वो अपना कपड़ा, दरबान का कपड़ा भूल गए और अपने दूसरे काम में व्यस्त हो गए। फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन दरबान की मृत्यु हो चुकी थी। दरबान की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ कि बादशाह तक खबर गई। दरबान के बगल में एक पुर्जी था, उस पुर्जी पे लिखा हुआ था कि बादशाह, आपने हमें आसरा हमारा तोड़ दिया। आपने बोला था कि हम आपके लिए कपड़े का इंतजाम कर रहे हैं, आपने कपड़े नहीं दिया, इसलिए हमें विश्वास हट गया। हमारा विश्वास था कि आप कपड़ा लाएंगे और हमारे विश्वास पे हमें और ठंड बढ़ने लगी और इस ठंड की वजह से हमारा शरीर ठंड पड़ गया और हमारी मृत्यु हो गई ठंड की वजह से। कहानी बहुत है। फिर क्या हुआ कि बादशाह अंदर से आया और उस दरबान के बगल में जो पुर्जी था वो पुर्जी उठा करके पढ़ा और पुर्जी पढ़ते ही बादशाह को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि बादशाह उनको आसरा लगा चुका था और उस आसरे पे बुढ़े की मृत्यु हो गई थी। दरबान बहुत उदास हुआ, अपने आप पे बहुत अफसोस किया और फिर क्या हुआ कि उसका दाह संस्कार किया। और अफसोस के बदले क्या होता है, जब अब पछतावे क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब हमें किसी को आसरा देना या किसी को बात कुछ कहना तो उसको पूरा भी करना जरूर चाहिए। अगर किसी गरीब का सहायता हम करते हैं तो उसको उसी वक्त सहायता करें, ना कि बाद की आसरा मत दे, नहीं तो उसी पे अड़े रह जाते हैं। और हमारी वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट में बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।